नमस्कार दोस्तों। वैक्सीन की सीरीज़ में ये मेरा सेकंड वीडियो है। आज के इस संवाद में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमें ये वैक्सीन लगवा कर कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी जेबें भर रहे हैं, जो हमें वैक्सीन लगवा कर कमा रहे हैं। सही है गलत है ये सब छोड़ देते हैं, लेकिन फ़िलहाल केवल इतना जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो हमें वैक्सीन लगवा कर अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट्स फिल कर रहे हैं। इन सब में कई कंपनीज़ हैं, कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। पहली कंपनी, अच्छा ठीक है, इससे पहले कि मैं कंपनीज़ का नाम बताऊँ, उन लोगों के नाम बताऊँ, इससे पहले मैं थोड़ा बहुत ये वैक्सीन डेवलप कब हुआ और कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक राइट बनता है वगैरह वगैरह। ओके, तो आप देखोगे कि जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ करीबन नवंबर 2019 की तरफ, अक्टूबर नवंबर 2019 की तरफ इन चाइना, वुहान सिटी के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। अब ये लैब लीक था या फिर सही में नेचुरली बैट के थ्रू इंसान में प्रवेश किया और इंसान धीरे धीरे स्प्रेड हो गया, ये नेचुरल प्रोसेस था या लैब लीक था, वो सब बात की बात है, लेकिन उसके ऊपर एक और वीडियो बना लेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि डेवलपमेंट का, वैक्सीन के डेवलपमेंट का, तो इसका थोड़ा हम लोग समझते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, और फिर कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स भी आए मार्केट में। तो सबसे पहला जो वैक्सीन के लिए जिन लोगों ने पहल की कि चलो हम लोग बनाते हैं, वो हुआ आपको जनवरी 2020 में। सो ये जनवरी 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला कि चलिए हम आपकी ये दुविधा ख़त्म करते हैं, हम लोग इस पर काम करते हैं, बेसिकली इसके वैक्सीन बनाने के लिए काम करते हैं। ये कब की बात है? जनवरी 2020 की बात है। और फिर फरवरी टाइम फ्रेम में ऑक्सफोर्ड का एक स्टेटमेंट भी आया कि ठीक है, हम लोग जब बना लेंगे तो हम लोग इसको एक ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी बना देंगे, ताकि पूरे दुनिया भर में जितने भी ड्रग मेकिंग कंपनीज़ हैं वो सभी कंपनीज जो हैं ये वैक्सीन बना सकें और लोगों को ये कर सकें, ठीक कर सकें कोविड से। तो हुआ क्या कि जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ट्रायल लाइक फरवरी से स्टार्ट उन्होंने किया, फरवरी 2020 से स्टार्ट किया। अब उसके लिए तो पैसा भी चाहिए था, फंडिंग भी चाहिए था, क्योंकि अब जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहे हो तो लॉट ऑफ फंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो जब ये फंडिंग का रिक्वायरमेंट था तो देयर इज़ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड CEPI and Gavi, 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 and different countries, they all came together, सभी के सभी एक साथ आए। ऑलमोस्ट 80% जो फंडिंग हुआ है इस रिसर्च को लेके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च को लेके, उसमें यूएस की तरफ से भी फंडिंग हुई, यूके की तरफ से भी फंडिंग हुई, यूरोपियन यूनियन ने फंडिंग किया, जर्मनी भी थोड़ा फंडिंग किया, कैनेडियन फंडिंग भी हुई है। तो ये सभी फंडिंग हुई और साथ साथ में ये गावी एंड CEPI इनका भी फंडिंग हुआ। अब सरकारों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर का जो कोलिशन है CEPI और गावी, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये CEPI और गावी क्या है? CEPI बेसिकली इट्स पहले गावी के बारे में बात करते हैं। तो गावी इट्स द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशंस, इसका ये फुल फॉर्म है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये किसने स्टार्ट किया, कौन इसका करता धरता है? तो आपको ये जान के आपको ये जानना चाहिए कि ये गावी बेसिकली गेट्स फाउंडेशन, जो कि बिल गेट्स एंड मलिंडा गेट्स
दोनों ने मिलकर बनाया है। गेट्स फाउंडेशन बेसिकली उन्होंने ये गावी भी बनाया, जो कि ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का काम करता है, मतलब का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सेकंड जो उसका प्राइवेट का जो इंक्लूजन था, प्राइवेट फंडिंग का जो इंक्लूजन था, वो आया CEPI की तरफ से। तो CEPI क्या है? इट्स अ कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। सो कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ये भी बिल गेट्स यानी कि गेट्स फाउंडेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो जब ऑक्सफोर्ड ने बोला कि ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने बोला कि भाई चलो हम आपकी दुविधा दूर किए देते हैं, हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे वगैरह वगैरह, वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सामने आया, UK US के गवर्नमेंट वगैरह भी सामने आया, और साथ ही में ये CEPI और गावी भी सामने आया। इन लोगों की फंडिंग की वजह से धीरे धीरे अपना जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वैक्सीन तैयार करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट कर दिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया लाइक फरवरी 2020 की तरफ कि ठीक है, जो भी आएगा, जो भी रिज़ल्ट होगा, हम लोग वो रिज़ल्ट सभी ड्रग मेकिंग कंपनीज़ के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी कोविड-19 का जो एपिडेमिक फैला हुआ है उसको कवर करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए सभी ड्रग मेकिंग कंपनीज़ जो है वो मिल के काम करेगी और जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो पाएगा। बट बीच में आया कौन? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बोला कि भाई ऑक्सफोर्ड, तुम ऐसा मत करो, इसको ओपन सोर्स मत करो, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऐसे ही रहने दो भाई। तुम एक काम करो, तुम जो है किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलके इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान दो। वैक्सीन जब तुम्हारा तैयार हो जाएगा तो किसी बड़ी कंपनी को हाथ करो। उन्होंने एस्ट्राजेनेका का नाम सुझाया। क्यों सुझाया नहीं पता, बट एस्ट्राजेनेका का नाम सुझाया। मई 2020 में ऑक्सफोर्ड अपने ही बात से पीछे हट गया, ये बोलते हुए कि नहीं, अभी हम लोग इसको ओपन सोर्स नहीं कर सकते हैं, इसको हम सभी ड्रग मेकिंग कंपनीज़ को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया और एस्ट्राजेनेका फिर ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके ये वैक्सीन बनाने का काम में लग गई। एस्ट्राजेनेका कौन है? एस्ट्राजेनेका इट्स अ वेरी बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि इसके साथ अपना ये कारोबार, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलाने लगे। उसी में उन्होंने एस्ट्राजेनेका ने तो जब करार हुआ था, जब ये हुआ था, तब जितने भी कंट्रीज जिन्होंने फंडिंग की, जैसे US, UK, जर्मनी, कनाडा, ये सभी कंट्रीज़ ने अपना अपना एक डोजेस का एक निश्चित कर लिया कि भाई हमको 300 मिलियन चाहिए, किसी ने बोला हमको 200 मिलियन चाहिए, किसी ने बोला हमको 1 बिलियन डोजेस चाहिए, ब्ला ब्ला, एक सेट कर लिया पहले। इसके बाद क्या हुआ कि एस्ट्राजेनेका, क्योंकि ये जब बनाया गया था तो ये ध्यान में रखते हुए कि पहले 20% डोजेस जो है वो गरीबों को बांटा जाएगा, मुफ्त में बांटा जाएगा, या फिर बहुत ही कम रेट में बांटा जाएगा। इसके तहत एस्ट्राजेनेका ने क्या किया कि 25 यूनिट को उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड 25 यूनिट उन्होंने तैयार किए, जिनको कि इसका काम दिया गया, वैक्सीन बनाने का काम दिया गया। इंडिया के लिए उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उन्होंने दिया कि भाई तुम बनाओ, वैक्सीन बनाओ, बेचो। लेकिन 20% जो है तुम्हारा वो छोटे पुअर कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए, या तुम्हारे इंडिया में भी जाना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में भी आप दे सकते हो, पुअर कंट्रीज़ को भी आप सर्कुलेट कर सकते हो वैक्सीन्स को एट अ वेरी बेयर मिनिमम कॉस्ट ऑफ अराउंड लाइक 300 रुपीज़ और 300 रुपीज़। सो डन। तो अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे कि आखिरकार कमा कौन रहा है? तो वैक्सीन हम लोगों को लग रही है, हम लोगों को तो फ्री में लग रहा था, अभी तक लग ही रहा है, तो फिर कमा कौन रहा है इससे? सबसे पहला नाम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
आपको जान के हैरानी होगी कि जो कंपनी 2018 तक 2018 और 19 तक जिस कंपनी का स्थिति डामाडोल था, आज के रेट में वो 5,000 करोड़ प्लस का बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है। सो बिलियन डॉलर्स इनका इनके साइरस पूनावाला जो कि इनके ओनर हैं, बिलियन डॉलर के मालिक बन रहे हैं, मतलब और बनने वाले भी हैं, क्योंकि अभी और भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत इंडिया में दिया और थोड़ा बहुत आउटसोर्स भी करने लगे, वो एक्सपोर्ट भी करने लगे। एक्सपोर्ट करने लगे किसको किसको, डिफरेंट कंट्रीज़ को, जहाँ से उनको ज़्यादा बेहतर रेट्स मिल रहे हैं वहाँ वहाँ जा के एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये तो बात हुई साइरस पूनावाला की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। इसके बाद बात करते हैं एस्ट्राजेनिका की, क्योंकि एस्ट्राजेनिका के साथ करार हुआ है तो ऑब्वियसली एक छोटा सा पार्ट उनको भी दिया जाएगा, है ना, रॉयल्टी आप समझ लो इसको। तो एस्ट्राजेनिका को मिल रहा है। अब एस्ट्राजेनिका भी इसमें अच्छा खासा कमा रही है, वो भी बिलियन डॉलर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई और अच्छा खासा हमको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरा नाम है एस्ट्राजेनिका का। तीसरा नाम है पी फाइजर का और चौथा नाम है मॉडर्ना का। और पी फाइजर और मॉडर्ना, ध्यान से इस नाम को सुनिए, क्योंकि पी फाइजर और मॉडर्ना ये दोनों ऐसी कंपनी है जहाँ गेट्स फाउंडेशन का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर सेक्टर्स में उन्होंने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है अभी। और पी फाइजर करंटली दुनिया का सबसे ज़्यादा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी बन चुकी है अभी आज के डेट में। और इनके वैक्सीन भी थोड़ा अलग है, एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन से अलग है। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है, उसके बारे में कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन जो एंड करीबन 4-4.5 बिलियन डॉलर का इनका कमाई हो चुका है ऑलरेडी। तो समझने वाली बात क्या है कि ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज, जिसके पास इंटेलेक्चुअल राइट्स है, कौन है जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है यहाँ पे? यदि एज एन इंडिविजुअल इफ आई सी बिल गेट्स अच्छा खासा कमा रहा है इससे। हमें वैक्सीन लगवा के यदि कोई कमा रहा है तो ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, पी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब कमा रहे हैं। ओके, हम लोगों को आपको लगता होगा कि हम लोगों को फ्री में लग रहा है, लेकिन भूल में हम लोगों को फ्री में नहीं लग रहा। बेसिकली 4,500 करोड़ ऑलरेडी दे चुका है इंडिया SII को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी दिया जा चुका है। साथ ही साथ एक अमाउंट भी उनको पे किया जाता है। ठीक है, 300 रुपये 400 रुपये कुछ उनको पे किया जाता है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बढ़ाने के पक्ष में है कि भाई इसको बढ़ाया जाए, 300 रुपये हमको ज़्यादा बाहर कंट्री में मिल रहा है, हम तो योग्य होते हैं। तो ये सब बातें चल रही है अभी, तो वो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। ये 2021 है, 2022 है, ये पूरा मस्त सेटअप क्रिएट करके रखा हुआ है कि कम से कम 15-20 हज़ार करोड़ का कमाई होना है इधर। ठीक है, एनीवेज, तो ये संवाद मैंने क्यों किया? मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी को कि हम लोगों को जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, हमको लगता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अल्टीमेटली ये टैक्स पेयर्स का ही मनी है। आप बोल सकते हैं कि अरे मैं तो टैक्स नहीं पे करता हूँ, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, सभी कोई करता है इनडायरेक्टली। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या जब कोई सर्विस लेते हो किसी से, तो इनडायरेक्ट टैक्सिंग होता है और हर जगह होता है। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचिए कि ये टैक्सेशन, जो भी टैक्स कलेक्टेड जो मनी है गवर्नमेंट का, वो आपका नहीं है या हमारा नहीं है, ये हम सभी का है। ठीक है, और यही पैसा इन कंपनीज़ को दिया जा रहा है हमको फोर्सबली वैक्सीन लगवा कर। तो ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि जो कि अपने आप में मुझे लगता है कि गलत है, फोर्सबली तो कम से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, मन है तो लगवाइए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फोर्सबली तो नहीं होना चाहिए। इन सब के ऊपर सबसे ऊपर बैठा हुआ एक बॉस जो है वो है बिल गेट्स। गेट्स फाउंडेशन आप बोलो या बिल गेट्स बोलो, क्योंकि आप शुरुआत से देखो, जब मैंने ये आपको स्टोरी बताई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला,
उसमें आपने क्या देखा कि फरवरी 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आके बोलता है कि हम इसको ओपन सोर्स कर देंगे, जिसको बनाना है जो बनाना है करते बनाते बैठे, ताकि जल्दी से जल्दी कोविड का सिचुएशन को ख़त्म किया जाए, हम लोग बैक टू नॉर्मल हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भाई साहब इंटरप्ट किए, बिल गेट्स साहब इंटरप्ट किए, इंटरप्ट करके उसको थोड़ा पुश किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ये बोलते हुए कि तुम बड़े कंपनी से करार करो। और देखो मई 2020 में उन्होंने अपनी बात को रिट्रैक्ट करते हुए क्या किया, एस्ट्राजेनेका को दे दी। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा किया होता, ओपन सोर्स कर दिया होता, ये टेक्नोलॉजी जो है सबको बांट दिया होता, तो क्या पी फाइज़र या मॉडर्ना जो आज के रेट में बिलियंस डॉलर कमा रही है, क्या वो कमा पाती? क्या इससे टॉप में बैठा हुआ बंदा हमारा बिल गेट्स इसके जेब भर पाते? नहीं भरते। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने खर्चा नहीं किया, खर्चा किया, फंडिंग की है। ऑब्वियसली वो लोग अपना बेनिफिट रिपोर्ट करने के बाद तो करेंगे ही, तो कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों को ये समझने की बात है कि भाई ये जो वैक्सीन जो हमें लगाया जा रहा है, ये वैक्सीन सही मायने में किसी न किसी को तो बेनिफिट पहुंचा रहा है। आपको लग रहा है कि आपको और हमको लग रहा है कि हमको फ्री में लग रहा है, लेकिन वो फ्री में नहीं लग रहा है। ये किसी न किसी के जेब में उसका एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं ये संवाद ख़त्म करना चाहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और मुझे बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू। लोग मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से बचें, वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट से बचें, और ज़्यादा मात्रा में अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और खाना पीने के ध्यान से ही आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ इन सब से तो पता नहीं क्या कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, सदाबहार रहिए, सबा खैर।